कि बिना आए हुए उनको मन ही नहीं मानता है। पता नहीं क्यों नहीं आने से अच्छा नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है आए बिना। जय हो मदन मोहन स्वामी की जय। महाराजा को लगा कि शायद हम ब्राह्मण का यह संपत्ति लेकर जा रहे हैं जो मेरे द्वारा अनुचित कार्य है। इसी वस्तु को बिक्री करके इस मंदिर का निर्माण उस समय 14,501 रुपया में हुआ। जो भी आदमी अपना सच्चा दिल से जो भी काम के लिए यहाँ आता है उसका काम पूरा होता है यहाँ पर। वासुदेव, गोपी, हरि, अनंत भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। इनमें से एक नाम है मदन मोहन। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वह मदन मोहन का ऐतिहासिक मंदिर परिसर है। यूं तो रांची और पूरे झारखंड में श्री कृष्ण के कई मंदिर यानी ठाकुरबाड़ी है, लेकिन यह जो ठाकुरबाड़ी है वह लगभग 355 साल पुराना है और इसकी विरासत बहुत बड़ी है। यह मंदिर रांची के बोड़िया में है। रांची का मदन मोहन मंदिर ऐतिहासिक है और यह हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। लगभग 360 साल पहले स्थापित यह मंदिर पुराने जमाने से ही आसपास की ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर का इतिहास बहुत ही मनोरम और रोचक है। हमारे पूर्वज द्वारा स्थापित विक्रम संवत 1722 सन ईस्वी 1668 का ये निर्मित है। राधा कृष्ण का ये मदन मोहन मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी को किया गया था। यह मंदिर की नींव राजा रघुनाथ शाही की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने रखी थी। यह मंदिर इन ग्रामीणों के जीवन में शामिल है। चाहे किसी के यहाँ विवाह हो या अन्नप्राशन या कोई अन्य रस्म, सभी यहीं आते हैं। कुल मिलाकर यह एक महत्वपूर्ण मंदिर है। मैं तो यहाँ 8-9 साल से आ रही हूँ और पता नहीं क्यों नहीं आने से अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तो बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ हमेशा शादी विवाह कार्यक्रम होता है। छठी मुजूठी का भी यहाँ के जितने भी तिवारी परिवार हैं उनके बच्चे का पहला अन्नप्राशन यहीं से शुरू होता है। मदन मोहन मंदिर का महत्व उसके धार्मिक और कार्यकृति महत्व के साथ है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और देवी राधा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ की पूजा वृंदावन की परंपरा के अनुरूप होती है। ये मंदिर अभी वृंदावन के परंपरा से प्रतिदिन श्रृंगार पूजन आरती प्रातः 7 बजे 7:30 बजे पूजन होती है। यहाँ पर श्रृंगार आरती, दोपहर में राजभोग, चावल दाल सब्जी साग भुजिया, जब जैसा जिस दिन संभव हो ऐसा प्रतिदिन भोग लगता है ठाकुर जी को। रात्रि में पुआ पकवान, रोटी, दूध, मिश्री, सब्जी इत्यादि भगवान को भोग लगता है। मंदिर में श्री कृष्ण और मां राधा की मूर्तियां हैं। ऐतिहासिक महत्व का यह मंदिर गांव वालों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ हम 5-6 साल से आ रहे हैं। अभी ना एक दिन आए हुए मेरा मन ही नहीं लगता है और इनका बहुत बड़ा शक्ति है। इसलिए मतलब जो विश्वास जो हो गया है ना, इसलिए एक दिन बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, लेकिन हम यहाँ जरूर आते हैं। इस मंदिर का नाम मदन मोहन श्री कृष्ण के एक नाम के आधार पर रखा गया है और देश में इस नाम के कम ही मंदिर हैं। पश्चिम बंगाल में लोग बांकुड़ा, वृंदावन और कूच विहार में एक मदन मोहन मंदिर हैं। मदन मोहन मंदिर की विशेषता यह है कि इसके चारों ओर 3 फीट 5 इंच मोटी दीवारें बनाई गई हैं, जिससे यह अपने स्वरूप में भव्यता को प्रकट करता है। रांची के श्री मदन मोहन मंदिर की नींव बोड़िया के लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा 1665 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी को रखी गई थी। इस मंदिर का निर्माण एक रोचक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ। एक बार हमारे यहाँ से पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी रातों महाराजा के यहाँ गए हुए थे। वहाँ एक आयोजन में इनको पहुँचने में विलम्ब हुआ तो कुछ लोगों ने माने हंसी के तौर पर कहा कि वो ब्राह्मण क्या आपको देंगे। तो ये बात थोड़ा सा उनको अपमान बोध हुआ तो उन्होंने महाराजा को हाथ जोड़ करके कहा कि हुजूर मेरी इच्छा है कि एक बार मेरे दरबार में आप आएँ और जूठन गिराएं। महाराज ब्राह्मणों का बड़ी आदर करते थे, वो निमंत्रण को स्वीकार किए और यहाँ आए। आने पर लक्ष्मी नारायण तिवारी ने अपने बेटों को कहा कि महाराजा आए हैं, उनको आदर सहित बैठाएं, हम आ रहे हैं।
फिर उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया गया। महाराजा, सेनापति, मंत्री, सिपाही जितने लोग आए उनको सम्मानजनक एक तरह का भोजन कराया गया और उन्होंने पूरे गांव से बर्तन इकट्ठा करके, उनके पास पारस मणि था उसको सटा दिए, सारा वस्तु सोना का हो गया और दान स्वरूप उनको कहे कि इसको आप स्वीकार करें। महाराजा स्वीकार किए और लेकर के वो जब जाने लगे हाथी में, तो हाथी जो है सो आगे जा कर के एक जगह है, आज भी उस जगह को हथखेदा कहते हैं। हाथी जो बैठा फिर उठ नहीं पाया तो महाराजा को लगा कि शायद हम ब्राह्मण का यह संपत्ति लेकर जा रहे हैं जो मेरे द्वारा अनुचित कार्य है, तो उन्होंने वो दान वापस कर दिया। वापस किया तो इन्होंने कहा कि जो वस्तु हम दान कर चुके हैं उसको हम वापस लेंगे नहीं। तो फिर उसी वस्तु को बिक्री करके इस मंदिर का निर्माण उस समय 14,501 रुपया में हुआ। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है जो इसके शौर्य को दर्शाता है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है और यह 12 खंभों पर टिका हुआ है जिनकी लंबाई छत तक लगभग 12 फीट है। इस मंदिर का निर्माण करने में 17 वर्ष लगे और इसकी लागत 14,001 रुपए थी, जैसे कि कैथी भाषा में शिलालेख में उल्लेखित है। मंदिर का निर्माण जो हुआ है संपूर्ण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है और ये मंदिर का कोना कोना पत्थरों से ही निर्माण किया गया है कहा जाए तो। और भारत में एक प्रसिद्ध नक्काशीकर्ता थे जो पत्थरों पे नक्काशी के काम करते थे, उनके हाथों द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया जिनका नाम अनिरुद्ध था। पहले यहाँ 40-45 किलोग्राम की अष्टधातु की मूर्तियां थी। 5 सितंबर 1953 को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। बाद में भगवान श्री कृष्ण की पीतल की मूर्ति बनवाई गई। दूसरी बार मंदिर में जब चोरी हुई तब अष्टधातु की राधा रानी की मूर्ति को चोर ले गए, जिसके बाद पीतल की मूर्तियां स्थापित की गई। यहाँ पुराने ज़माने में लोग आसपास में कोई चोरी होता था या कोई तरह का कोई कमी बेसी रहा या परिवार में कोई तरह का कलह होता था तो कसम खाने आते थे और उसमें जो दोषी व्यक्ति होता था इस कंपस में घुसने में उसका हाथ पैर कांपने लगता था। मदन मोहन मंदिर की एक अनोखी बात यह है कि मंदिर निर्माण के वक्त दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जल संरक्षण को लेकर अनोखी पहल की गई थी। मंदिर के छत और शिखर के संपूर्ण वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए एक पंचसोखा बनवाया गया। यह पंचसोखा इसलिए आश्चर्य का विषय है कि आज तक किसी ने भी इसे किसी भी परिस्थिति में मूसलाधार बारिश में भी कभी भरा हुआ नहीं देखा। इस मंदिर की खासियत क्या है कि आज जो आप कहते हैं वाटर हार्वेस्ट, उस जमाने में इस मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो उस समय वह व्यवस्था को बनाया गया है। सामने में ये सोख्ता बना हुआ है, पूरा मंदिर का पानी वहीं गिरता है और कितना भी बारिश हुआ आज तक वो भरा नहीं, जिसके वजह से हमारे गांव का जल स्तर भी बहुत अच्छा रहा, कभी जल की कमी नहीं हुई। यह मंदिर न केवल भगवान के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण धार्मिक आदर्श है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किए गए प्रार्थनाओं का आलम कभी नहीं टूटता। इसी कारण गांव के किसी भी परिवार में कोई मांगलिक कार्य होता है तो वह शुरुआत पूर्व में मदन मोहन से आशीर्वाद लेने के बाद ही होता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, जैसे किसी का जन्म दिवस हो, किसी का विवाह वार्षिक उत्सव हो, इस तरह का मांगलिक आयोजन में लोग यहाँ पर आकर के माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और मदन मोहन स्वामी की कृपा से संपूर्ण गांव के लोग काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ मंदिर में हम लोग 3 समय यहाँ फंक्शन होता है। जैसे अभी समय आ गया है कृष्ण जन्माष्टमी का, उसका फंक्शन होगा और उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन में यहाँ पर ही हम लोग इनका पूजा होता है। यहाँ पर ही छोटा मोटा मेला टाइप का रहता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है यहाँ पर ही। और उसके बाद में फिर होली पहुँचता है तो होली के दिन में यहाँ भगवान को स्नान करवा करके यहाँ से बाहर ले जाते हैं और वहाँ डोली लगता है और सभी गांव के सभी आदमी उस दिन भगवान का चरण छूते हैं और सब कोई अबीर वगैरह चढ़ाते हैं। इस प्रकार मदन मोहन मंदिर एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है
जो भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्व को प्रकट करता है। इस रूप में बोरिया का मदन मोहन मंदिर श्री कृष्ण के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बरकरार है।